अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक के खिलाफ मुल्क मुखालिफ और दीगर इल्जामात को लेकर सजा आने का फैसला कुछ देर बाद। यासीन मलिक ने अपने दिफा में वकील न रखने का किया था फैसला, खामोशी से अदालती कार्रवाई को देखते रहे। इल्जामात दुरुस्त होने के बाद उम्र कैद या सजाई मौत भी आ सकती है, फैसला कुछ देर बाद। श्रीनगर और मुतअद्दिद इलाकों में कारोबारी इदारे बंद। पीटीआई के सरपरस्त आला और साबिक वजीर आजम इमरान खान का लॉन्ग मार्च कॉल पाकिस्तानी हुक्मरानों की तरफ से नाकाम बनाने की कोशिशें जारी। फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट तेज, कई इलाकों में इंटरनेट सहूलियात मुतासिर। पीटीआई का सरकार की बदअनवानियों के खिलाफ लॉन्ग मार्च का है प्रोग्राम। टीम इंडिया में नए उभरते फास्ट बॉलर के घर जाकर मनोज सिन्हा ने जम्मू में क्रिकेटर इमरान मलिक के घर जाकर उन्हें कामयाब आईपीएल सीजन और कौमी टीम में जगह बनाने पे दी मुबारकबादी। जम्मू के स्पीड स्टार पर दुनिया भर के क्रिकेटरों की नजरें मरकूज। टीम इंडिया ने टी20, ओडीआई, टेस्ट मैचों और ओडीआईज के लिए बीसीसीआई के लिए नया मौका। धीमी विकेटों पर फास्ट बॉलर की खिदमत हासिल करने का मौका टीम इंडिया को बड़ी शिद्दत और तलाश के बाद मिला। और हदबदी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद लोकसभा राज्यसभा के दोनों ऐवानों के सेक्रेटरीज के नाम मकतूब इरसाल। जेएंडके के चीफ सेक्रेटरी को भी इलेक्टोरल मैप रवाना कर दिया गया। अब जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का माहौल बनाने की तैयारियां तेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उर्दू खबरनामा लेकर अपने मेज़बान तर्जुमल इस्लाम का सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्टूडियो से आप बराह रास्त इस वक्त टेलीविजन नशरियात के साथ साथ फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब और ट्विटर के जरिए से इस नशरियात को आलमी सतह पर इस वक्त बैक वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, खबर की शुरुआत करते हैं बड़ी अहम खबर और ब्रेकिंग खबर के साथ। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के क्रीरी पट्टन इलाके में मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच में खूनेन मारकाराई में अभी इत्तला मिली है कि 3 गैर मुल्की मिलिटेंट अभी तक इसमें मारे जा चुके हैं, जबकि इनकाउंटर के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एहलकार भी जाँ बहक हुआ। इत्तलात के मुताबिक आज अलल सुबह क्रीरी, नौपोरा, नजीबट, पट्टन बारामूला में पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी के लोकल यूनिट ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। पुलिस तर्जुमान के ट्वीट के मुताबिक और इत्तलात के मुताबिक जो ही जम्मू कश्मीर पुलिस और फोर्सेस की टीम जाए वारदात पे पहुंच गई तो वहां पर यक के बाद दीगरे गोलियों का तबादला हुआ। सर्च ऑपरेशन इस तरह से इनकाउंटर में चंद ही मिनटों में तब्दील होने के बाद इलाके के में मुहसरा मजीद तेज कर दिया गया। मकामी लोग अपने अपने घरों में सहम कर रह गए। गोलियों और घनगरज की आवाजें चारों अतराफ से सुनाई दी, धमाकों की आवाजें भी सुनाई दी। हालांकि इनकाउंटर कुछ ही देर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट कर दिया। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने ट्वीट में कर दिया ऐलान कि बारामूला के इस इनकाउंटर में 3 गैर मुल्की मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, जबकि इस ऑपरेशन के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एहलकार जो है वो उसको भी बचाया नहीं जा सका। सीधे चलते हैं जिला बारामूला। मेरे साथी इरशाद मेरे साथ मौजूद हैं। इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल है आपका खबरनामे में। तफसीलात से आगाह कीजिएगा। इस इनकाउंटर के बाद 3 मिलिटेंटों की लाशें क्या मिली और इस इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस का एहलकार भी मारा जा चुका है। किस तरह का माहौल क्रीरी पट्टन में आप देख पाते हैं? देखिए तजमुल, अगर हम इस जिले बारामूला हेडक्वार्टर से तकरीबन 15 किलोमीटर के दूरी पे ये जो नजीबटन का इलाका है, ये क्रीरी का इलाका है, क्योंकि वहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले जो है इनकाउंटर हुआ। हालांकि पहले जो है फौज ने वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया, इसके चलते जो है वहाँ पे ये सर्च ऑपरेशन इनकाउंटर में तब्दील हुआ और ये बताया जाता है 3 जो है मिलिटेंट जो पाकिस्तानी हैं बताए जा रहे हैं और उनको हलाक किया गया फौज की जानब से। हालांकि ये जो जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया 52 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ साथ सीआरपीएफ, एसओजी, जम्मू कश्मीर पुलिस, इन्होंने मुश्तरका तौर पर जो है ये ऑपरेशन चलाया और अभी जो है यही अपडेट आ रहा है कि इनकाउंटर जो है वो खत्म हो चुका है और इस वक्त जो है तलाशी कार्रवाई लगातार जारी है, क्योंकि ये रिहायश पजीर इलाके के साथ साथ जो यहाँ पे घनी आबादी वाला इलाका है वहाँ पे ये बताया जाता है एक हाउस में। हाँ, मैं इसी तरफ आना चाहूंगा। इलाका बड़ा गुंजान है, बड़ा कंजेस्टेड माहौल है और काफी घर आसपास में देखे जा सकते हैं।
क्या ये रिहायशी इलाके में इनकाउंटर था और जो मज़कूरा पुलिस एहलकार है उसकी कोई शनाख्त आइडेंटिटी वगैरह आई? अभी उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई, बल्कि जो ये 3 मिलिटेंट्स बताए जाते हैं ये गैर मुल्की हैं और भारी तादाद में जो है रिकवरी भी बरामद वहाँ पे हुई। और इसके साथ साथ देखा जाए AK-47 3 जो है वो बरामद की गई। इसके साथ साथ मैगजीन, कुछ राउंड भी जो है वहाँ पे जिंदा कारतूस वो भी बरामद किए गए। फिलहाल जो है इस वक्त ये सर्च ऑपरेशन इस वक्त लगातार इस एनकाउंटर के बाद जारी है, क्योंकि ये बताया जाता है और भी इसके साथ साथ कुछ इलाके हैं वहाँ पे भी सर्च ऑपरेशन लगाया गया फौज की जानिब से। वहाँ पे भी इनपुट्स हैं कि उन इलाकों में भी जो है या मिलिटेंट छुपे बैठे हैं। हालांकि इसके साथ साथ देखा जाए अभी जो है IGP कश्मीर विजय कुमार की तरफ से जो ट्वीट आया है, 3 मिलिटेंट जो है इसमें हलाक हो चुके हैं और एक जो है पुलिसकर्मी वो भी हलाक हो चुका है। फिलहाल आने वाले समय के बाद ही पता चलेगा क्या क्या वहाँ पे रिकवरी हुई है और कितने वहाँ पे जो है इस इनकाउंटर में जो है मारे गए। ये थोड़ी देर के बाद जो है पूरी डिटेल सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद। बारामुल्ला के क्रीरी इलाके से तफसीलात देने के लिए हमारे साथी इरशाद अहमद जिला बारामुल्ला से अभी इस खबर को ब्रेक कर रहे हैं और तफसीलात आप तक पहुंच चुकी है। ये इलाका नोपोरा क्रीरी जो कि शुमाली कश्मीर का पट्टन इलाके में पड़ता है, बारामुल्ला जिला है। और आज अलग सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक इलाका क्रीरी में ये इतला मिली थी कि चंद मिलिटेंट मौजूद हैं, जिसके बाद जिनकी तादाद 2 से 3 पहले ही ट्वीट के जरिए बताई गई थी। बाद में सर्च ऑपरेशन चला। अब से कुछ देर पहले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन उन्होंने अपना ट्वीट करते हुए कहा कि इस इनकाउंटर में 3 मिलिटेंट जो गैर मुल्की है और उन्हें मारा जा चुका है, जबकि इस इनकाउंटर के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एहलकार भी जाम बहक हुआ है। इलाके में बताया गया कि सर्च ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। पुलिस की टुकड़ियां जो डिप्लॉयमेंट पे थी आहिस्ता आहिस्ता अब इलाके से बाहर आ रही हैं। बड़ी मिकदार में गोली बारूद जब्त कर दिया गया, जिनमें इरशाद बता रहे थे कि 47 राइफल और इसके अलावा कई एक राउंड जो हैं गोलियों के इस मौके पर जब्त कर दिए गए हैं। और ये इनकाउंटर जो है ये जिला बारामुल्ला में है और इनकाउंटर खत्म होने के बाद पुलिस का डिप्लॉयमेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब वापस निकलना शुरू हो चुके हैं। और अब शहर श्रीनगर का रुख करते हैं। नाज़रीन, शहर श्रीनगर के मैसमा, डाउनटाउन, सिविल लाइन्स और मुतअद्दिद इलाकों में यहाँ तक कि सदर जिला मकामात पे भी कुछ तस्वीरें इस तरह हम तक पहुँच चुकी है और तस्वीरें कैमरा में कैद होने के बाद टेलीकास्ट के लिए आप तक पहुँच चुकी है। ये मैसमा चौक के आसपास का इलाका और दुकानें और कारोबारी इदारे जो हैं बगैर किसी कॉल के आज मुकम्मल तौर पर बंद हैं। इतलात के मुताबिक अलहदगी पसंद लीडर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरपरस्त आला मोहम्मद यासीन मलिक के खिलाफ मुल्क मुखालिफ मुख्तलिफ मुजाहरों में हिस्सा लेने और कई एक इल्जामात ऐसे हैं जिनके बाद NIA कोर्ट ने चार्जशीट पेश किया और उसके बाद यासीन मलिक को कन्विक्ट किया गया। हालांकि इतलात बड़ी अहम आ रही है कि यासीन मलिक ने अपने वकील को, जो कि अपने दिफा में उनके वकील थे, उन्हें बहस में हिस्सा न लेने के लिए कहा और खामोशी से इस कार्रवाई को NIA के तरफ से जो इल्जामात लगे थे, जो चार्जशीट किया गया था, इसको देखते रहे और अपनी जुबान, अपना मुंह बिल्कुल बंद करके इस कार्रवाई को लंबे इंतजार तक देखते रहे और उसके बाद फैसला किया गया कि इन्हें कन्विक्ट किया जा चुका है। और 25 तारीख आज का दिन मुकर्रर किया गया कि जब फ्रंट सरपरस्त आला मोहम्मद यासीन मलिक के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से उनकी उस अब सजा आने का तकरीबन आज फैसला तय पा चुका है। कुछ देर बाद सजा आ सकती है। दोनों सूरतों में या उम्र कैद की सजा हो सकती है या इस सजाए मौत का फैसला भी आ सकता है। लेकिन चूंकि वकील सफाई ने, उमर अब्दुल्ला ने और बाकी लीडर ने कहा था कि हो सकता कि यासीन मलिक इसके बाद वकील सब अपनी दिफा में वकील करेंगे और वो सुप्रीम कोर्ट में इसको अपील के लिए दोबारा दारिज करेंगे। लेकिन फिलहाल जो सूरत हाल लग रही है उसमें यासीन मलिक के लिए आने वाले चंद घंटों में जम्मू कश्मीर के मैसमा इलाके से ताल्लुक रखने वाले यासीन मलिक के लिए बड़ा फैसला आ सकता है। लेकिन बड़े फैसले के दौरान ही आपको बता दूं कि मैसमा और आसपास के इलाकों में सूरत हाल कदर मुख्तलिफ है। फैसल मेरे साथ जुड़ेंगे मैसमा से। फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनगर के मैसमा इलाके से मेरे साथ जुड़ने के लिए। तफसीलात से आगाह कीजिएगा इस फैसले के आने से कबल उनके आबाई इलाके मैसमा, और चूंकि इनका इन्फ्लुएंस सिटी में बड़ा अच्छा खासा था और लोगों में बड़ी अच्छी ग्रिप यासीन मलिक की अभी भी है, तो किस तरह का माहौल आप देख पाते हैं फैसल?
जी बिल्कुल, जैसा आपने तजम्मुल पहले ही कहा कि आज 25 में है और आज ही के दिन जो यासीन मलिक की हेयरिंग होगी और उसमें जो है उसको सजा भी सुनाई जाएगी। तो इसी के पेश नजर आज श्रीनगर में हमको गैर एलानिया एक हड़ताल देखने को मिला। अगर हम पहले लाल चौक की बात करें तो लाल चौक जो बिजी रहता है, तो आज यहाँ पे भी कारोबारी इदारे जो है बंद है और छापरी फरोशों का नामो निशान है। अगर गाड़ियों की आमदरफ्त है, लेकिन वो भी अब धीरे धीरे कम होती हुई नजर आ रही है। और अगर यासीन मलिक साहब के आबाई इलाके की बात करें माइसमा, वहाँ पे पूरी तरफ से स्ट्रिक्ट हड़ताल इस वक्त का तमाम कारोबारी इदारे बंद है, गाड़ियों की नकलो हरकत भी मुतासिर है। और उसके अलावा अगर हम डाउन टाउन की बात करें तो वहाँ पर भी पूरी तरह से हड़ताल इस वक्त है और पूरा स्ट्रिक्ट है। और हमें श्रीनगर के आउटस्कर्ट से भी खबरें हो रही है कि वहाँ पर भी अब दुकानें जो बंद हो रही है और ट्रैफिक भी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। अगर आपको एक बार फिर से बता दें कि 21 मई को जब मौलवी मीरवाइज फारूक की जो बरसी थी उस दिन भी हड़ताल था, लेकिन इतना असर जो है उस दिन देखने को नहीं मिला था। उस दिन अगर हड़ताल की कॉल भी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी हड़ताल का असर देखने को नहीं मिला। लेकिन आज हमने देखा सुबह से ही कारोबारी इदारे बंद है। लाल चौक की बात हो, डाउन टाउन की बात हो या श्रीनगर के आउटस्कर्ट इलाकों की बात हो, कारोबारी इदारे बंद है, ट्रैफिक की नकल हरकत भी मुतासिर है। और इसके साथ जो छापरी फरोश है वो भी बंद है। लोग भी अब डाउन टाउन में घरों से बाहर कम ही निकल रहे हैं, क्योंकि जो गैर एलानिया इस वक्त हड़ताल चल रही है वो पूरी तरह से स्ट्रिक्टली इस वक्त नाफिज है और कोई भी नकलो हरकत इस वक्त डाउन टाउन में देखने को नहीं मिल रहेगा। सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी भी कई जगह पे लगाई गई है, लेकिन दुकानें जो है वो पूरी तरह से बंद है। और आने वाले घंटों में ये भी पता चल सकता है कि किस तरह की हालात जो है आज दिन में रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, श्रीनगर के मैसमा इलाके से तफसीलात देने के। नाज़रीन, फ्रंट सरबराह मलिक यासीन के हवाले से जो इल्जामात और जो उन्हें कन्विक्ट किया गया था, उसके बाद यह फैसला लिया गया अदालत की तरफ से कि 25 मई को इस हवाले से बड़ा अहम फैसला आएगा कि यासीन मलिक पे लगे ये जो इल्जामात हैं और बाद में उनकी तरफ से वकील न किए जाने या यासीन मलिक की लगातार खामोशी के बाद अब फैसला एक तरफा आ सकता है। क्योंकि जब आप कोर्ट में किसी मामले को कंटेस्ट करते हैं उसके बाद उम्मीद की जाती है कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। जब एक तरफा आप इस सोच को लेकर आगे चल रहे हैं, मलिक यासीन ने अपने वकील को हटा दिया इस केस से, उसके बाद उन्होंने खामोशी से ये सूरत हाल को बिल्कुल देखते रहे, तो कुछ देर बाद फैसला आ सकता है। फैसला 3 सूरतों में आ सकता है। नंबर 1, उम्र कैद की सजा हो सकती है। दूसरी नंबर पर है सजाए मौत का फैसला भी आ सकता है। और तीसरा मरहला इसमें बड़ा अहम है, अदालती कार्रवाई के दौरान जो आ सकता है, क्योंकि उन्होंने कंटेस्ट नहीं किया केस को, लिहाजा जो केस में जो कई सालों की सजा हो सकती है उसमें ऑलरेडी वो 2-3 साल जेल में गुजार चुके हैं। तो इसके अलावा उसको हो सकता है कि अदालत कार्रवाई के दौरान उसको मलहूज नजर रखे, उस पीरियड को भी उसमें जमा किया जा सकता है। इस खबर पे आगे की डेवलपमेंट पे हमारी नजर जारी रहेगी। और अब नाज़रीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए आपको बता दें कि इमरान खान की तरफ से लॉन्ग मार्च की कॉल को लेकर आज पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। इमरान खान ने बदउनवानियों के इल्जाम में मुलविस मुख्तलिफ अफराद को ओहदों तक पहुंचाना, सरकार उनके हवाले करना, उन्होंने कहा था कि अवाम के साथ ज्यादती होगी। वाज़ेह रहे कि इमरान खान ने अपनी मुद्दत पूरी न करने से पहले ही उन्हें वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से हटा दिया गया था और उसके मुख्तलिफ स्टेट असम्बली में जो उनकी असम्बलियाँ हैं वहाँ से भी उन्हें कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और मुंतखब अवामी हुकूमतों ने बाद में जो फैसले किए थे, उन्होंने इस लॉन्ग मार्च को फौरी तौर पर उन्होंने कहा कि इसको आगे होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इमरान खान मुल्क में हालात ख़राब करना चाहते हैं। और इस तरह से लॉन्ग मार्च एहतजाजी मुजाहिरों से श्रीलंका जैसी सूरत हाल पाकिस्तान को इक़्तिसादी तौर पर देखनी पड़ सकती है। इसी बीच में पाकिस्तान के सियासी रहनुमा शेख रशीद समेत कई एक लीडरान ने अभी कुछ देर पहले जरा इब्लाग को अपना वीडियो मैसेज भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा था लॉन्ग मार्च होकर रहेगा और दोपहर के बाद लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया जाएगा। तमाम फोर्सेज ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों, जिनमें पाकिस्तान के सियालकोट शहर, मुल्तान शहर, कराची, रावलपिंडी और मुतअद्दिद शहरों से लगातार फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया। कई इलाकों जिनमें बनी गाला भी शामिल हैं, जहां से इस मार्च की शुरुआत की जा सकती थी, यहां से एहतजाज की शुरुआत की जा सकती थी पीटीआई की तरफ से, वहां पर इंटरनेट डाटा सर्विस को भी डाउन कर दिया और बहुत सारे इलाकों में जो सेवा इंटरनेट की है उसको मअतल कर दिया गया। इमरान खान की क्रिकेट की दुनिया के बाद सियासी जदोजहद में भी काफी उतार चढ़ाव देखने को आए। गुज़श्ता 20 बरसों के दौरान सियासी माहौल में
انہوں نے نہ صرف اقتدار بھی حاصل کیا, وزیر اعظم کی کرسی تک بھی پہنچے, لیکن بعد میں آہستہ آہستہ انہوں نے سابق حکومتوں کو فوری طور پر ان کے خلاف جو جرائم تھے ان کے خلاف کارروائی کرنے کا بھی مطالبہ کیا تھا. لیکن آہستہ آہستہ بعد میں جو اپوزیشن لیڈران تھے, جس میں مسلم لیگ نون اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی اور باقی پارٹیاں شامل ہیں, انہوں نے عمران خان کو ہی حکومت سے الگ کر دیا, اور اس کے بعد وزیر اعظم اور اس کے بعد وزیر خارجہ اور دیگر وزراء جو ہے وہ کئی ایک غیر ملکی دوروں پر بھی نظر آئے. لیکن آج پورا دن جو ہے پاکستان کے اس لانگ مارچ کے حوالے سے لا اینڈ آرڈر اور سیاسی صورتحال کون سا رخ اختیار کرتی ہے, کن لیڈران کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. خبر یہ بھی ہے یا تو عمران خان کو خانہ نظر بند کیا جا سکتا ہے یا انہیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. ناظرین, جموں کے ہونہار کرکٹ کھلاڑی عمران ملک کے گھر جا کر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے انہیں مبارکبادی پیش کی. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے عمران ملک جو کہ جموں کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں, جموں کشمیر اس لیے کہ جموں کشمیر ایک ریاست تھی, اب زیر انتظام علاقہ ہے. ان کا جنم گجر نگر جموں میں ہوا, اس کے بعد آج کل ملک مارکیٹ جموں میں رہائش پذیر ہیں. ان کے والد فروٹ سیلر ہیں, وہ ابھی بھی سیبوں کا اور پھل فروٹ کا کاروبار کرتے ہیں. عمران ملک نے اپنی مشکل صورتحال سے نکل کر کرکٹ کی اننگ کا آغاز کیا. ایم اے اسٹیڈیم جموں میں 40-45 ڈگری میں وہ لگاتار فاسٹ بالنگ کا پریکٹس کرتے رہے. حالانکہ جموں کشمیر سے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جموں کشمیر سے فاسٹ بالر کا نکلنا کوئی نیا عجوبہ نہیں ہے, لیکن وہ کشمیر کے اس طرف کے موسم کے بعد ہم نے یہاں سے سپیڈ سٹار پیدا کیے, اور عبدالقیوم بگو سے لے کر موجودہ صورتحال سمیع اللہ بیگ تک بڑے اچھے سپیڈ سٹار پیدا ہوتے رہے. اس کے بعد عبدالصمد اور اس کے بعد پرویز رسول نے اپنی بیٹنگ اور بالنگ سے نہ صرف آئی پی ایل میں جگہ بنائی بلکہ بی سی سی آئی کو بھی متاثر کیا. انڈین پریمیئر لیگ میں سن رائزر حیدرآباد کی طرف سے نمائندگی کے دوران عمران ملک کو 157.00 کی رفتار سے بالنگ کرنے کا افتخار حاصل ہوا. یہ وہ سکل ہے جس کو سکھایا نہیں جا سکتا ہے, یہ وہ سکل ہے جو آپ میں قدرتی طور پر انجیکٹڈ ہے, اور جس کو آپ جتنا اب قابو کر پائیں گے سوئنگ کے ذریعے سے, سلور گیندوں کے ذریعے سے آپ وکٹیں لے سکتے ہیں. اب عمران ملک کو جموں سے سن رائزر حیدرآباد نے جب اپنے فرنچائز میں شامل کیا تو انہوں نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا. کئی ایک مارکیٹنگ ایڈز بھی اپنے نام کر دے جو کوہلی, وراج, یوراج وغیرہ کے پاس ہوا کرتے تھے. ابھرتے ستارے جموں سے ان کا تعلق ہے. ٹیم انڈیا کی T20 میں اب یہ ایکشن میں نظر آئیں گے. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ٹیسٹ میچ اور او ڈی آئی میچز کے لیے بھی عمران کی شرکت کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. پاکستانی سپیڈ سٹار, سابق سپیڈ سٹار شعیب اختر مانتے ہیں کہ عمران ملک کی سپیڈ بڑی طوفانی ہے. آگ اگلنے والی اس گیند بازی کو روکنے کے لیے بلے بازوں کو بہت زیادہ محتاط رہنا پڑتا ہے. عمران نے لگاتار آئی پی ایل کی اس سیزن میں کامیابی کے ساتھ فاسٹ بالر سے نہ صرف نمبر 1 پوزیشن حاصل کی 157.5, اس کے مد مقابل میں نان لوکل غیر ملکی فاسٹ بالروں کی تعداد بھی 2 سے 3 کے برابر ہے, جن کی رفتار 150 کے نیچے ہیں. عمران کا خواب ہے کہ وہ 160 تک پہنچتے نہ صرف ٹیم انڈیا کی نمائندگی کرے بلکہ جموں واسیوں کو بھی یہ پیغام دے کہ جموں کی تپش, گرمی اور یہاں کی جو کنڈیشنز کرکٹ کے لیے اتنے آئیڈیل نہیں ہیں جتنا ٹنل کے اس طرف ہے. یہاں سے بھی فاسٹ بالر نکالے جا سکتے ہیں. ایل جی منوج سنہا نے ان کے اہل خانہ کے ساتھ ملاقات کی, حوصلہ افزائی کی اور امید کا اظہار کیا کہ ابھرتا سٹار جو ہے آنے والے دنوں میں قومی ٹیم میں او ڈی آئیز اور ٹیسٹ میچ میں بھی جگہ بنانے میں کامیاب ہوا, لیکن اس سے پہلے ہی وہ T20 میں ٹیم انڈیا کے سکواڈ میں شامل ہو چکے ہیں. ناظرین, ادھر محکمہ سیاحت کی طرف سے سرحدی ضلع بارہمولہ کے اوڑی علاقے میں فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا, جس میں جموں کشمیر کی تہذیب ثقافت سے ملے وہ افراد, وہ کمیونٹیز, وہ طبقے جو پہاڑی ہے, گجر ہے اور باقی طبقوں سے تعلق رکھتے ہیں. ان علاقوں میں بارڈر ٹورزم پہلے سے ہی آر ایس پورس سے شروع کیا جا چکا ہے سابق سرکاروں نے, اور اس کے بعد موجودہ صورتحال میں ان لوگوں تک پہنچنے کے لیے اور ان کے رسم و رواج کو برقرار رکھنے کے لیے ڈی ڈی سی چیئرپرسن سفینہ بیگ مہمان خصوصی کے طور پر شامل ہوئی. ان کے ہمراہ ناظم سیاحت ڈاکٹر جی این یتو کے علاوہ سیاسی, سماجی اور شخصیات نے
इस फेस्टिवल में हिस्सा लिया। फेस्टिवल का मतलब उड़ी के दूर दराज इलाकों से निकल गुरेज के ऊपरी इलाकों, बाड़ीपोरा के ऊपरी इलाकों, शुमाल और जनूब के दूर दराज इलाकों में पहाड़ी कल्चर को अवाम की दहलीज तक लाना और इससे मजीद इतलात फराहम करना है। आज यहाँ पे उड़ी में हमारा 3 दिन का पहाड़ी कल्चर फेस्टिवल है। बुनियादी मकसद ये कि जो हमारे यहाँ चाहे वो ज़बानें हो, यहाँ की गीत संगीत यहाँ का हो, यहाँ का फूड वैरायटी हो, तो इसका एक बहुत बड़ा टूरिज्म वैल्यू है। लोग यहाँ आकर के इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। जहाँ वो कुदरती नज़ारों को एंजॉय करने के लिए आते हैं, वहीं यहाँ का हेरिटेज, यहाँ का कल्चर भी वो एंजॉय करने के लिए आते हैं। ये उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस होता है। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर ने एक कॉम्प्रहेंसिव स्कीम बनाई है जिसमें हमारे जो आज ये पहाड़ी प्रोग्राम हुआ यहाँ, तो हम तो चाहते हैं कि ये पहाड़ी प्रोग्राम हमेशा यहाँ चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पहाड़ी लोगों की 87% पॉपुलेशन है। तो पहाड़ी लोगों की ये डिमांड रहती है दूर दराज। नाज़रीन, अब एक इंतहाई दिल दहलाने वाली लेकिन दिलचस्प खबर है। जनूबी कश्मीर के शोपियान इलाके में गुज़श्ता रोज एक ऐसा वाकया पेश आया, आपको गौर से सुनना पड़ेगा कि हम लोग जो है आंखें बंद करके कई एक मौकों पर डॉक्टरों के बजाय उन अफराद तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जिनका दूर तलक का ताल्लुक उस शख्स के साथ नहीं होता है। लाश की तस्वीरें आप तक पहुंच चुकी है। ये औरत है, ये हाजीपुरा कुलगाम से ताल्लुक रखती हैं और ब्याही गई थी शोपियान में, और शोपियान में पहुंचने के बाद बीती रात में ये सनसनीखेज खबर आई कि जनूबी कश्मीर के इस इलाके में औरत को किसी वक्त भी जो दिमाग था वो कहीं ना कहीं बहक जाता था और बातों का सलीका तब्दील हो जाता था, जिसको उर्फ आम में हम कश्मीर में कहते हैं कि एक औरत को भूत सवार हो चुका है या मर्द को भूत सवार हो चुका है। उसके बाद किसी साइकेट्रिस्ट पे ले जाने के बजाय इसका इलाज और मुआवजा कराने के बाद उनके शरीक हयात और उनके भाई ने नजदीक में पीर बाबा के पास पहुंचाया, जिससे उर्फ आम में हम कहते हैं कि इसहज गए पीर रसनिश, यानी पीर के पास गए जो किसी तरीके से वजीफा वगैरह देके इस सूरत हाल को जांचने की कोशिश करते हैं। लेकिन सूरत हाल ने अगला रुख उस वक्त लिया जब उसके खामिद, उसके भाई ने कमरे में अपनी बहन की और अपनी बीवी की मौजूदगी में पीर बाबा को, इस औरत को पीटते पाया। पीर बाबा ने जोर से उसे थप्पड़ मारा और उसके बाद उसके जिस्म को लहूलुहान कर दिया। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर निशानात मौजूद हैं, जिसके बाद बताया जाता है कि किडनी को नुकसान पहुंचा और उसके बाद इनकी जो है वो जान चली गई। लेकिन और सूरत हाल है, पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें मज़कूरा पीर बाबा और उसके बाद उनके खामिद और उनके भाई को गिरफ्तार किया। जो इरशाद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, बराह रास्त आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है शोपियान से इस खबर के लिए। मुझे बताइएगा अब सूरत हाल कैसी है और तजहीज़ और तकफीन के लिए जो इस वक्त इंतजाम किए जाने थे वो मुकम्मल हो गए हैं क्या, और इस मज़कूरा औरत के तजहीज़ और तकफीन का इंतजाम क्या उसके मायके में किया जाए, ससुराल में किया जाएगा? और ये जो पीर बाबा है उससे मतलब थोड़ा सा बताइएगा, ये इससे पहले भी इस तरह की प्रैक्टिस करते रहे या पहली बार ऐसा हुआ? बिल्कुल तजुल, मैं आपको बता दूं इस वक्त हम मौजूद है जिला शोपियान हॉस्पिटल में। मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक भी जो जड़ बाड़ी निकल चुकी है यहाँ पे और उसको जो है अपनी ससुराल लिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ के फैमिली जो लोकल यहाँ के उन्होंने यही कहा है कि जी बिल्कुल सुबह से ही जो इसका जो हस्बैंड, इसका जो खामद है, उन्होंने जो है पीर को घर बुलाया है। उसके बाद जो सुबह 8 बजे वहाँ पे जो है रोने की आवाज़ सुनाई दी गई और जब हमने देखा तो उसके बाद जो है ये जड़ बाड़ी जो है में ही खड़ी हुई थी। और उसके बाद पुलिस ने यहाँ पे जो है उन 3 अफराद को है अपनी हिरासत में लिया है, जिसमें एक खामद और उसका भाई और इसका जो है पीर। फिलहाल मैं बता दूं कि इस वक्त जो है ये डेड बॉडी बिलाल जो है उसके आबाई घर जो है वहीं पे जो है मुंतकिल किया गया। जी, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि इस सूरत हाल के बाद इस मज़कूरा पीर बाबा का ताल्लुक कहाँ से है और क्या इसके पास इस तरह से बंद आंखें करके, जिस तरह से हमने कई इलाकों में देखा, खुसूसन साउथ कश्मीर में औरतों की बड़ी भीड़ लगी होती है और कहते हैं कि डॉक्टर साहब यहाँ घरेलू मामलात और डोमेस्टिक इश्यूज जो होते हैं वो पीर बाबा की नोट्स में लाए जाते हैं। क्या इस पीर बाबा से के बारे में आप थोड़ा सा और तारुफ दे दें, ये कब से इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे थे और कितना रश हुआ करता था?
देखिए ये पीर जो है ये दमहाल हाजीपोरा का रहने वाला था, एक पीर है ये। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है 2 साल के 2 साल हुए इसको जो है ये काम करते हुए। आज जो ये बड़ा इंसिडेंट हुआ, इसी के कहने पे ये जो इंसिडेंट हुआ है। मैं को बता दूं कि जिस तरीके से फैमिली ने मुझसे आके कहा कि बिल्कुल पीर ने जब हमने वो पीर को घर लाया, उसके बाद पीर ने जो है डंडे से उसको जो है पीटा है, उसके बाद जो इसकी जो है औरत को ये डेथ हुई है। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो इस डेड बॉडी को उसके आबाई गांव जो है हाजीपोरा जो है वहां पे उसको जो है लिया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद, जनूबी कश्मीर के शोपियान से इस खबर की तफसीलात हम तक पहुंचाने के लिए। नाज़रीन, शायर पहले ही कह चुके हैं कि ओहदे जवानी रो रो काटा, पीरी मैली आंखें मौंद, यानी रात बहुत ही जागे, सुबह हुई आराम किया। साइकेट्री का इशू था, दिमाग में कुछ तेजी हो जाती थी। डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के बजाय पीर बाबा को घर बुलाया और कमरे से पीट कर, इल्जाम है पीर बाबा पर, जबकि खामद और उसके भाई की मौजूदगी में कमरे में पीट कर मजकूरा औरत का कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने तहकीकात तेज कर दी है और इस ज़मन में रेलेवेंट FIR जो है वो दर्ज की जा चुकी है। उर्दू खबरनामा श्रीनगर स्टूडियो से मुकम्मल हुआ चाहते हैं। वापस नई दिल्ली चलते हैं अपने मेजबान तजम्मुल को श्रीनगर की पूरी टीम के हमरा दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हम्दो नासिर।